और आइए रफ्तार से 100 खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया है अलर्ट। यूपी के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कुछ संगठनों ने अग्निपथ के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया। हाई अलर्ट पर आरपीएफ और पुलिस प्रशासन है। हिंसा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड में आज सभी स्कूल बंद हैं। कुछ संगठनों के भारत बंद बुलाने के बाद लिया गया ये फैसला। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद आह्वान पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस अलर्ट पर है। अराजक तत्वों को चेतावनी दी गई है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारत बंद की आड़ में हिंसा की सुगबुगाहट से पहले उपद्रवियों को चेतावनी जारी हुई है। दिल्ली कूच या हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के 17 जिलों में अभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। एहतियात के तौर पर 24 घंटे और इंटरनेट बंद रखने का फैसला लिया गया है। अग्निपथ योजना पर अफवाह फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्शन हुआ है। केंद्र सरकार ने सभी व्हाट्सएप ग्रुप को बैन किया है। सूत्रों के हवाले से खबर। बरेली में विरोध प्रदर्शन के दौरान तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दे दिया। कहा, हम ट्रेनों में आगजनी नहीं करते, इसीलिए हमारी नहीं सुनी जा रही। बड़ी संख्या में जुटी भीड़ पर कहा, पूरे देश में यही माहौल बनाएंगे। हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। 1500 लोगों के जुटने की मिली थी अनुमति। इस्लामिया ग्राउंड में पहुंचे थे 25,000 से ज्यादा लोग। प्रशासनिक गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। कानपुर कमिश्नरेट ने अग्निपथ के विरोध में 4 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली कानपुर हाईवे जाम करने की रच रहे थे साजिश। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क पर है। पुलिस लाइन में दंगों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को कराया गया अभ्यास। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारियों ने रायबरेली कानपुर हाईवे जाम कर दिया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सेना भर्ती की नई योजना का जमकर किया गया विरोध। यूपी के चंदौली में गश्त के दौरान पुलिस पर हमला। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। वहीं यूपी के वाराणसी में घर घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ता जनसंपर्क करेंगे। लोगों को अग्निपथ योजना की देंगे जानकारी। गोष्ठी को लेकर तैयार की जा रही विशेष योजना। यूपी के बुलंदशहर में अग्निपथ को लेकर पुलिस प्रशासन की कवायद शुरू। गांव-गांव जाकर सेना की भर्ती करने वाले युवाओं को अग्निपथ योजना की दे रहे हैं जानकारी। साथ ही सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। यूपी में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा करने वाले अब तक 387 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 14 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज हुई है। अग्निपथ योजना नहीं होगी वापस। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि बहुत सोच विचार करके ये योजना लाई गई है। एक एक पहलू पर गंभीर विचार हुआ है। बिहार के रोहतास से अग्निपथ के खिलाफ युवाओं को भड़काने के मामले में 2 कोचिंग संचालक गिरफ्तार। वीडियो जारी कर भड़काया था युवाओं को। जेल में अभी तक 79 लोगों को भेजा जा चुका है। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर बवाल करने वाले 187 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पटना के 6 कोचिंग संचालकों पर हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। बिहार के गोपालगंज में अलर्ट पर प्रशासन है। 72 संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर रखी जा रही है नजर। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। बिहार में उपद्रवियों पर एक्शन जारी है। अब तक 725 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिहार में कुल 140 एफआईआर दर्ज हुई है। हिंसा में अब तक करीब 15 पुलिस वाले घायल हुए हैं। उज्जैन में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर पुलिस सख्त है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अग्निपथ पर हो रही हिंसा को लेकर बिहार रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। आज रात 8 बजे तक नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन। अब तक 362 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। अग्निपथ हिंसा में बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा में कोचिंग सेंटर का कनेक्शन भी सामने आया है। आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। छात्रों को भड़काने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उपद्रवियों के लिए होगी मुश्किल। सेना ने साफ कर दिया है कि कहा, आगजनी और हिंसा करने वालों को सेना में कोई स्थान नहीं है। भर्ती से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। जिन पर एफआईआर उनको नहीं मिलेगा मौका। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि युवाओं में जोश बहुत होता है, लेकिन हम चाहते हैं सेना में जोश के साथ होश का तालमेल रहे।
नई सेना में अब नहीं होगी रेगुलर भर्ती, पुराने अभ्यर्थी भी होंगे अमान्य। अग्निपथ योजना से ही की जाएगी सभी नई भर्तियां। 4 साल के बाद 25% अग्निवीर किए जाएंगे रेगुलर। अनिल पुरी ने कहा कि सेना को यंग और फिट लोग चाहिए। वायुसेना के अग्निवीरों को साल में मिलेगी 30 छुट्टियां और बीमा कैंटीन सुविधा भी, मेडिकल लीव भी दी जाएगी। साथ ही अग्निवीर के परिवार को मिलेगा इंश्योरेंस कवर भी। सेना ने कहा कि आम जवानों की तरह ही मिलेगी अग्निवीरों को सुविधाएं। शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए बराबर मिलेगा भत्ता। साथ ही कहा कि जेब में पैसे नहीं, बम लेकर चलते हैं जवान। वायुसेना में 24 जून से शुरू हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन भी। 24 जुलाई से ऑनलाइन पेपर की प्रक्रिया होगी चालू। दिसंबर तक मिल जाएगा अग्निवीरों का पहला बैच। 1 जुलाई से थल सेना में नोटिफिकेशन होंगे शुरू। दिसंबर में मिलेगा पहला बैच। 25 जून से नौसेना के लिए नोटिफिकेशन जारी होंगे। रिपब्लिक भारत के सवाल पर बोले लेफ्टिनेंट जनरल, नौसेना में महिला अग्निवीरों की होगी नियुक्ति। अग्निपथ स्कीम के विरोध में हिंसा भड़काने वालों पर सेना सख्त है। कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने भी छात्रों को भड़काया है। युवाओं का हो रहा है भविष्य खराब। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि भविष्य में तकनीक से होगी लड़ाई। सेना में गांव से आते हैं 70% युवा। हम सभी को तकनीक से होना है मजबूत। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अगले 4 साल में 50 से 60 हजार भर्तियां की जाएगी। आगे चलकर 90,000 से 1.25 लाख तक भर्ती की जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको हम बता दें कि गुरुग्राम में भारी जाम लग गया है। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और ट्रैफिक जैम लग गया है। लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, आगे नहीं बढ़ पा रहा है ट्रैफिक। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस को आप देख रहे हैं गुरुग्राम में, दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भारी जाम है। इस वक्त भारी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, एक तरफ पूरा रोड खचाखच गाड़ियों से भरा हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रही है गाड़ियां, जाम लगा हुआ है। एक लंबा जाम यहां पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गाड़ियां सिर्फ रेंग रही हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें हो रही हैं, आवाजाही बाधित हुई है, रुकी है और भारी जाम देखने को मिल रहा है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी तो है, ट्रैफिक पुलिस लगातार नजर रखी हुई है, लेकिन फ्लाईओवर जो है ये दिल्ली गुरुग्राम का, वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। धीरे धीरे गाड़ियां ही आगे बढ़ पा रही हैं। लोगों को समय लग सकता है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो जाम की तस्वीरें, इस वक्त लोगों को जाम से 2-4 होना पड़ रहा है, लेकिन गुरुग्राम में आमतौर पर जाम होता है, लेकिन इतना जाम नहीं होता जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम गुरुग्राम में जो भारी जाम लगा हुआ है उसकी दिखा रहे हैं। ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है। गाड़ियां इस वक्त धीरे धीरे चल पा रही हैं, आगे धीरे बढ़ पा रही हैं। जाम किस वजह से लगा, आखिर इतना लंबा जाम क्यों लग रहा है, इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को हम देख रहे हैं वो लगातार नजर बना के रखे हुए। तस्वीरें सामने आई हैं जैम की। जो ये हाईवे है दिल्ली गुरुग्राम हाईवे, वहां पर एक तरफ भारी जाम लगा हुआ है और उसी से जुड़ी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर शहर शहर अलर्ट है। कल भी हमने दिल्ली जयपुर हाईवे की तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी, वहां पर भी काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद अब आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए गाड़ियां कैसे रेंग रही है, एक जगह खड़ी हुई हैं गाड़ियां, लंबा जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम। लोगों को ट्रैफिक से 2-4 होना पड़ रहा है, जैम से 2-4 होना पड़ रहा है और उसके बाद आगे बढ़ने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो आवाजाही काफी प्रभावित हुई है। वापस खबरों में लौटते हैं। सहारनपुर में अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन करने वाले 10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 15 से 20 और लोगों को डिटेन किया गया है। राजनीतिक नेताओं की भी भूमिका सामने आई है। रांची एयरपोर्ट पर ओवैसी के स्वागत में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। नारे के वीडियो को लेकर जांच शुरू हो गई है। झारखंड के रांची में अग्निपथ पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। कहा युवाओं से झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, 4 साल बाद सैनिकों को बना देंगे चौकीदार, देश की सुरक्षा के साथ हो रहा है खिलवाड़।
दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन में आज कई संगठन शामिल होंगे। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति, देश की बात फाउंडेशन जैसे कई संगठन इसमें शामिल होंगे। अग्निपथ के विरोध में उतरी एनसीपी आज पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेगी। एनसीपी यूथ विंग ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। राजस्थान के जयपुर में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा का भड़काऊ बयान सामने आया। कहा, अंदर ही अंदर भड़क रही है, कभी भी बन सकती है ज्वाला। यूपी के बरेली में बोले यूपी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध के पीछे विपक्ष का हाथ है। योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 1989 में स्कीम पर शुरू हुई थी चर्चा। करगिल के बाद सेना रिफॉर्म की उठी थी मांग। अग्निपथ पर राजनीति बंद करे कांग्रेस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। विपक्षियों पर साधा निशाना, युवाओं के किसी के बहकावे में आने की अपील की है। विपक्ष की भूमिका पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, युवाओं को भ्रमित कर भड़का रही है कांग्रेस। देश में दंगा फसाद करवाना ही है इनका काम। आज से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु और मैसूर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। साइबर सुरक्षा पर आज राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। राहुल गांधी से आज ईडी फिर करेगी पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में आज चौथे दिन भी पूछताछ होगी। आपको बता दें कि ईडी से राहुल ने 3 दिनों की मोहलत मांगी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करने वाली हैं। बैठक में ज्यादा ऋण देने पर हो सकती है चर्चा। महाराष्ट्र में आज एमएलसी की 10 सीटों पर वोटिंग जारी। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पंजाब में लोकसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज। संगरूर में आज रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। आप प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई बैठक। चुनाव मैनेजमेंट टीम के साथ हुआ मंथन। गजेंद्र सिंह शेखावत समेत 14 नेता रहे मौजूद। रामपुर दौरे पर पहुंचे यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से फायर ब्रिगेड कांस्टेबल की नई पहल सामने आई है। ब्रिगेड ने सैकड़ों गरीब छात्रों को ट्रेनिंग दी है। सेना और पुलिस में भर्ती होने वाले छात्रों को सिखाए सेवा सुरक्षा के हुनर। कश्मीर में 24 घंटे में 7 आतंकियों का सफाया हो गया। घाटी में लश्कर के 5, जैश के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों में एक आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है, जिसका संबंध लश्कर तैयबा से था। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इस साल जवानों ने 114 आतंकवादियों का खात्मा किया। 32 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। आगे बढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड से मुसीबत खड़ी हो गई है। मंडी इलाके में मलबे के नीचे ट्रक आ गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मेघालय में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके का सीएम कॉनराड संगमा ने जायजा लिया है। लुमशानोंग में NH6 पर बड़ी संख्या में मलबा आ गया है। हाईवे को नुकसान पहुंचा है। असम में बाढ़ और बारिश की वजह से बुरा हाल है। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। धुबरी जिले के बिलासपुर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। असम में बारिश बाढ़ से 33 जिलों के 42 बताया जा रहा है कि लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत भी हुई है। और ओडिशा के भुवनेश्वर में झमाझम बारिश हो रही। कई इलाकों में भरा पानी। मौसम सुहाना हो गया है। यूपी के झांसी में पहली बारिश में ही खुल गई नगर निगम की पोल। कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। ओडिशा के नुआपाड़ा में बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में नगर पालिका की बैठक में राष्ट्रगीत का अपमान हुआ। राष्ट्रगीत के दौरान आराम से बैठी रही 4 मुस्लिम सभासद। बैठक में राष्ट्रगीत के अपमान का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं यूपी के सुल्तानपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बारातियों को रौंद दिया। मौके पर एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बिहार के पटना एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट के विमान में अचानक आग लग गई थी। विमान में 185 यात्री सवार थे। सभी लोग सुरक्षित हैं। यूपी के एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकराए। हादसे में एक की मौत। यूपी के बहराइच में बेकाबू बस ने बाइक सवारों को रौंदा। मौके पर बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई।
यूपी के बहराइच में अवैध असले के साथ दबंगों ने काटा बवाल। जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग महिला को धमकाया। यूपी के बदायूं में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। मौके पर एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यूपी के कानपुर में शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला। करीब 30 राउंड की गई फायरिंग। यूपी के आगरा में कुख्यात सटोरिये संदीप की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई। यूपी के महोबा में 43 किलो गांजा बरामद हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में वाहन चोरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। चोरी की 8 बाइकों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने हंगामा किया। ज्यादा बिजली बिल आने से नाराज दिखे। यूपी के बदायूं में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में आधा दर्जन हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से कुंडल झपटे। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बलिया में नाली विवाद को लेकर की गई आगजनी। देर रात अज्ञात शख्स ने झोपड़ी में आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में तैनात इंस्पेक्टर संदीप सिंह की हुई पदोन्नति, बनाए गए सीओ। यूपी के बुलंदशहर में सांस्कृतिक कला के नाम पर बार बालाओं का डांस देखने को मिला। गुजरात एटीएस और गांधीनगर जिले की एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। एक होटल से 294 ग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं यूपी के बदायूं में चेकिंग के दौरान ट्रक से अवैध शराब बरामद। मौका पाकर ट्रक ड्राइवर हुआ फरार।